मोहनपुर की जंगल में बहुत सारे पक्षियां एक ही साथ रहा करती थी। और इन सभी पक्षियों के बीच में उनका एक राजा था, जिसका नाम था बंटी महाराज। इसी जंगल में और एक दुष्ट कौवा भी रहता था। बंटी महाराज एक दिन ऐलान करते हैं। जंगल में जितने भी पक्षियां हैं, जो भी पक्षी अपने घर को अच्छी तरह से सुंदर बनाएगा, उसे बहुत बड़ी रकम का इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी पक्षियां बहुत ही खुश हो जाती है। और इनके साथ टूनी चिड़िया भी बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है। मैं भी मेरे घर को बहुत ही खूबसूरत सा बनाऊंगा और बंटी महाराज ये इनाम मुझे ही देंगे। कुछ देर बाद सभी पक्षी अपने घर को रंग करने में लग जाते हैं। तभी काले कौवा मन ही मन कहता है। अरे, सारे पक्षियां तो अपने घर को सुंदर करने में लग गए हैं। सारे पक्षी अपने अपने घर को रंग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा जिससे ये इनाम मुझे ही मिले। तभी काले कौवा मन ही मन सोचता है और कहता है। अरे, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा जिससे ये इनाम मुझे ही मिले। कल बंटी महाराज आएंगे और जिसका घर सुंदर होगा उसे ही ये इनाम देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। यह कहकर काली कौवा बादल भैया के पास चला जाता है और जाकर कहता है। अरे बादल भैया, बादल भैया, हमारे जंगल में बारिश कर दो। खाने की भी पानी हमारी जंगल में नहीं है। बादल भैया, आज आप हमारी यहाँ बारिश कर दो। ठीक है काले कौवा, तुम जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारी जंगल में। तभी यह सुनकर काले कौवा अपनी जंगल चला जाता है। तभी इस बादल के पास और एक बादल आता है और कहता है। बादल, अरे बादल, चल एक जंगल पर जाना है जहाँ पर आग लगी हुई है। अरे बादल, मुझे तो बंटी महाराज की जंगल में जाना है, वहाँ पर बारिश करना है। अरे बादल, कल कर देना बंटी महाराज की जंगल में बारिश। आज चल, यहाँ जाना जरूरी है, इसी जंगल पर आग लग गई है। यह कहकर दोनों बादल आग लगी हुई जंगल में चले जाते हैं। और यहाँ काली कौवा अपनी घोंसले में बैठकर इंतजार करता रहता है। और इसके बीच उसका नींद आ जाता है और वह सो जाता है। और दूसरी तरफ बाकी चिड़िया अपनी घोंसले को सुंदर बना रही थी। ऐसे ही अगले दिन सुबह हो जाता है और काले कौवा नींद से जागता है और देखता है कि बादल भैया नहीं आए हैं और उसके जंगल में बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन बाकी की पक्षियां अपने घोंसले को सुंदर कर चुके हैं और बंटी महाराज की आने की समय भी नजदीक हो चुका है। तभी काले कौवा कहता है। अरे बादल भैया तो नहीं आए, बाकी सभी पक्षी अपने घर को सुंदर कर चुके हैं। अब तो मुझे भी अपना घर सुंदर कर लेना चाहिए, बंटी महाराज की आने की समय भी हो चुका है। यह कहकर काली कौवा अपनी घोंसले को रंग करने में लग जाता है। और कुछ ही देर बाद बादल भैया आते हैं और बंटी महाराज की जंगल में बारिश कर देते हैं। और इसी बारिश की वजह से काले कौवा का जो अभी अभी जो रंग किया था, उसका घर का रंग बिगड़ जाता है। और बाकी पक्षियों का घर का कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाकी पक्षियां तो एक दिन पहले ही रंग कर चुके थे। इसीलिए इनका घर कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद बंटी महाराज का आने का समय हो चुका था। बंटी महाराज आते हैं और सभी पक्षियों का घर देखते हैं। सबको कहते हैं बहुत सुंदर घर हुआ। सबकी तारीफ करते हैं। और सबसे सुंदर घर होता है टूनी चिड़िया का। जब बंटी महाराज काले कौवा की घर आते हैं और देखते हैं इसका घर का यह हालत है, तभी वह काले कौवा को बहुत ही डांटते हैं और कहते हैं। क्यों कौवे, तुम्हारा घर का क्या हालत है? बाकी पक्षियों का घर देखो, क्या कर रहे थे तुम? अपने घर को भी ठीक नहीं कर पाए। यह कहकर काली कौवा को बहुत ही डांटते हैं बंटी महाराज। और इसके बाद बंटी महाराज सबको कहते हैं, तुम सब की घर बहुत ही सुंदर हुआ, लेकिन तुम सबसे सुंदर घर टूनी चिड़िया का ही है। इसीलिए आज की ये इनाम टूनी चिड़िया को ही मिलेगा। यह कहकर बंटी महाराज सारे इनाम टूनी चिड़िया को देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।